लीड जनरेशन, ये लीड्स क्या होती हैं और हम किस तरीके से लीड जनरेशन कर सकते हैं। एज आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लीड्स आर द ऑक्सीजन फॉर एनी बिजनेस। जैसे कि हमें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, वी नीड फूड फॉर आवर लिवलीहुड। तो इसी तरीके से आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में कस्टमर्स नहीं आएंगे, प्रोस्पेक्ट्स नहीं आएंगे, तो आपके बिजनेस में कस्टमर्स भी नहीं बनेंगे, क्लाइंट्स भी नहीं बनेंगे। तो लीड्स आर बेसिकली प्रोस्पेक्ट्स। अब ये प्रोस्पेक्ट्स आप किस तरीके से बनाएंगे, कहां से लेकर आएंगे, ये सारी चीजें हम आज सीखेंगे। आज क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, व्हाट आर लीड्स, हाउ टू जनरेट लीड्स, ऑनलाइन टूल्स टू मेक लीड्स, मैनेज एंड कन्वर्ट लीड्स टू कस्टमर्स। आप किस तरीके से लीड जनरेट करेंगे, आप किस कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी की मदद से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, और आप किस तरीके से लीड्स को मैनेज और कन्वर्ट कर सकते हैं कस्टमर में। सबसे पहला आप सभी लोगों से क्वेश्चन है, व्हाट इज लीड। आप सभी लोगों को जो भी लगता है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। आप सभी लोगों को क्या लगता है कि लीड्स क्या होती हैं और किस तरीके से लीड्स आपकी हेल्प करती हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लीड्स हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, ये वो प्रोस्पेक्ट्स हैं जो कि फ्यूचर में हमारे कस्टमर या क्लाइंट बनेंगे, जहां से हमें रेवेन्यू आएगा। इसलिए आज आपके पास जितनी ज्यादा लीड्स होंगी, फ्यूचर में आपके पास उतने ज्यादा कस्टमर्स होंगे। आज आपको लीड जनरेट अगर आप आज नहीं करोगे तो फ्यूचर में आपके पास कस्टमर नहीं होंगे। ये तो हुआ कि लीड्स क्या होती है। नाउ आपका मार्केटिंग फनल क्या होगा, किस तरीके से लीड्स आएंगी, किस तरीके से लीड्स वर्क करेंगी। तो दो तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के, एक होता है इनबाउंड मार्केटिंग और दूसरा होता है आउटबाउंड मार्केटिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय इनबाउंड मार्केटिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय आउटबाउंड मार्केटिंग। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इनबाउंड से हमारा मतलब है कि जहां पर कस्टमर हमारे पास चल कर आ रहा है, और आउटबाउंड से हमारा मतलब है कि जहां पर हम कस्टमर के पास जा रहे हैं। तो एक चीज बताइए आप सभी लोग, कस्टमर आपके पास आएगा तो आपके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे, या फिर आप कस्टमर के पास जाओगे तो आपके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे। जाहिर है कि जब कस्टमर आपके पास आएगा तब कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे। सो दिस इज इनबाउंड एंड आउटबाउंड। अब इनबाउंड और आउटबाउंड का क्या क्या तरीके होते हैं। आउटबाउंड को हम कहते हैं पुश मार्केटिंग, मतलब जबरदस्ती किसी को देना कि भैया ये प्रोडक्ट ले लो ले लो ले लो। वो आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा पता नहीं। दिस इज कॉल्ड पुश मार्केटिंग, जब आप किसी चीज को बेचने की कोशिश कर रहे होते हो। और इनबाउंड इज पुल मार्केटिंग, जहां पर कि आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और आप सिर्फ थोड़ा सा पुल करते हो, थोड़ा सा आप उसे बताते हो उस प्रोडक्ट के बारे में, और वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है। जैसे कि हमारे पास कॉल्स आते हैं लोगों को, हमें खाली उन्हें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देनी होती है और उस इंफॉर्मेशन के बदले हमारी सेल्स हो जाती है। अब कुछ तरीके आउटबाउंड मार्केटिंग करने के, जैसे कि हम लोग अखबार में ऐड देते हैं, हमने ऐड दे दिया, अब कस्टमर देखेंगे, पता नहीं इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे। सोशल मीडिया में ऐड दे दिया, सर्च इंजन में ऐड चला दिया, ईमेल भेज दिया लोगों के पास, एसएमएस भेज दिए, व्हाट्सएप भेज दिए, ये सारे तरीके हैं आउटबाउंड मार्केटिंग के। इसी के विपरीत अगर हम बात करें इनबाउंड मार्केटिंग की, तो हमने ब्लॉगिंग की। ब्लॉगिंग में आप गूगल पर जैसे सर्च करेंगे कि हाउ टू डू लीड जनरेशन, तो आपके पास कई सारे ब्लॉग्स चलकर आ जाएंगे। आप ब्लॉग्स पढ़ेंगे और जिस ब्लॉग में आपको इंटरेस्ट आएगा वहां पर आपको ऑलरेडी एक फॉर्म मिलेगा, या फिर आपको कोई कॉल टू एक्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर सीधा उस दुकान पर चले जाओगे जहां से आपको कुछ परचेज करना है। सोशल मीडिया पे जहां पर आपने अपना एक प्रोजेक्ट बना लिया है, जैसे कि मेरा चैनल है फ्रेंचाइजी बताओ, ऑलरेडी 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग वहां पर हैं, तो वहां पर ऑलरेडी मैंने एक सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है। एसईओ का मतलब है कि व्हेन यू आर सर्चिंग ऑन गूगल एंड योर वेबसाइट और योर ब्लॉग इज ऑन द टॉप, तो एसईओ करके आप पुल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ईमेल पर ऑप्ट इन करा सकते हैं, पे पर क्लिक रन कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज। हम सारे तरीकों की बात करेंगे, आउटबाउंड की भी बात करेंगे, इनबाउंड की भी बात करेंगे। हमारा मेन मकसद है कि हम किस तरीके से लीड जनरेट करें। अब मार्केट के तरीके चेंज हो गए हैं, जो पहले हुआ करते थे उससे मार्केट पूरा विपरीत हो गया है। लोग आज के दिन अखबार में कम ऐड देते हैं, लोग आज के दिन टीवी में कम ऐड देते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप राइट साइड में देखेंगे अपने, तो जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी ऑनलाइन चैनल्स हैं, सभी पर नंबर ऑफ एड्स इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और हर आदमी के मोबाइल में इंटरनेट है, और हर आदमी आज के दिन यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, लिंक्डइन पर है और इसी व्हाट्सएप पर है। इसी तरीके से ऑनलाइन हम लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं और टीवी हम लोग कम देख रहे हैं, न्यूज़पेपर हम लोग कम पढ़ रहे हैं। नाउ तरीका क्या होता है, व्हाट इज फनल, किस तरीके से
आप किसी भी बिजनेस में लीड जनरेट करते हो, सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करते हो। फनल के 3 पार्ट होते हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा नजर आ रहा होगा, टोफू, मोफू एंड बोफू। टोफू मतलब टॉप ऑफ द फनल, MOFU मतलब मिडिल ऑफ द फनल एंड BOFU मतलब बॉटम ऑफ द फनल। बॉटम ऑफ द फनल्स में आपके जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे या जितनी ज्यादा लीड्स आपके बॉटम ऑफ द फनल में होंगी, उतने ज्यादा आपके कस्टमर बनेंगे। तो ये टॉप ऑफ द फनल से लेकर बॉटम ऑफ द फनल तक का जो सफर है, ये सफर हम लोगों को तय करना है। और जो जितना इजीली, जो जितना अच्छे तरीके से इस सफर को तय करेगा, उसके क्लाइंट्स उतने ज्यादा बनेंगे। तो टॉप ऑफ द फनल में सबसे पहले अवेयरनेस। जैसे कि आप लोग अभी हमारे एसोसिएट बने हो, तो लोग नहीं जानते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हो, आप बिजनेस प्रमोशन का काम कर रहे हो, आप फ्रेंचाइजी का काम कर रहे हो, लोग नहीं जानते हैं। तो जब तक आप अवेयरनेस नहीं फैलाओगे इस बात की कि यू आर ए न्यू बिजनेसमैन, यू हैव स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस, तब तक लोग आपके पास आएंगे ही नहीं। मतलब टॉप ऑफ द फनल ही आपका खाली है, तो कस्टमर्स कहां से आएंगे? तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप अवेयरनेस फैलाओ। अब अवेयरनेस फैलाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, व्हाट्सएप पर डाल सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो। हम तरीकों के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इफ यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट कि हम लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है अवेयरनेस क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि ये पूरा फनल है। जब तक टॉप ऑफ द फनल में कुछ नहीं होगा, तब तक बॉटम ऑफ द फनल्स में कुछ आएगा ही नहीं। जैसे कि अगर कोई जानता ही नहीं है कि आप फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट है, कोई जानता ही नहीं है कि आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं, तो कोई आपके पास वेबसाइट का केस नहीं लेकर आएगा, कोई आपके पास अपनी फ्रेंचाइजी बनवाने के लिए नहीं लेकर आएगा, कोई भी आपके पास बिजनेस के लिए नहीं आएगा। दैट्स व्हाई सबसे पहले सबको बता दीजिए भाई कि आई एम अ फ्रेंचाइजी कोच, आई एम अ फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। सबसे पहला काम आपका यही है, जिस भी बिजनेस में आप हैं उस बिजनेस के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दे दें। इसके बाद जितने भी लोग आते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो आप सभी लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करना, एक डिजायर पैदा करना कि आप सभी लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करें। अगर हम लोगों ने सही इंफॉर्मेशन दी, सही तरीके से आपको बताया कि क्या प्रॉफिट होने वाला है, तब आप कोई एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। अगर आप में से किसी को भी ये मार्केटिंग फनल में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स कि क्या पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, आई विल क्लियर राइट नाउ। सो यहाँ पर पूरा मार्केटिंग फनल जो चलता है AIDA पर चलता है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। सबसे पहला काम है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें। आप किसी भी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट पैदा करें। नाउ इंटरेस्ट के बाद डिजायर होगी। सो दिस इज द मार्केटिंग फनल। जितने ज्यादा लोग आएंगे उस दुकान पर, उसमें से कुछ कम लोगों का इंटरेस्ट आएगा, उसमें से कुछ कम लोग डिजायर होगा उसके लिए, और उसमें से कुछ कम लोग एक्शन लेंगे। सो ये आप देख रहे हैं कि फनल ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल पतला होता जा रहा है। अगर अवेयरनेस में अगर आपके 100 लोग हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि जो आपके कन्वर्जन आएंगे वो 4 या 5 आएंगे। अगर अवेयरनेस ही 4 या 5 है, तो कन्वर्जन कभी भी नहीं होने वाले हैं। सो डू यू पीपल नो हु इज योर कस्टमर? आप लोग मुझे बताएं कि आपके कस्टमर्स कौन है। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, हु आर योर कस्टमर्स। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कस्टमर कौन है आपके, देन सेलिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। लाइक आप लोग गीता बेच रहे हैं, और गीता बेचने के लिए आपने जो जगह चुनी है वो या तो गुरुद्वारा चुन लिया है या फिर आपने कोई मस्जिद चुन ली है। सो अगर आपको ये नहीं पता कि आपके कस्टमर्स कौन है, देन आप मेहनत करते रहेंगे, आप सारे फंडे लगाते रहेंगे जितने फंडे मैं आपको बता रहा हूं, और उसके बावजूद भी आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। सो डू यू पीपल नो हु आर योर कस्टमर्स? आपको पता है कि आपका मार्केटिंग फनल क्या है, आप सभी को पता है कि आप लीड कैसे जनरेट करेंगे। तो नाउ हाउ यू कैन जनरेट लीड्स विदाउट स्पेंडिंग। देखो, पैसे खर्च करके लीड बनाना तो बड़ा आसान है कि आप फेसबुक पर लीड एड्स लगा दें। आप महीने का लाख रुपए, 50,000 रुपए खर्च करें फेसबुक के ऊपर, और आसानी से आप वहां से लीड जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप गूगल पर गूगल एड्स रन कर सकते हैं। आपका जो भी बजट है उस बजट को लगाएं, और उसके बाद आपको लीड्स आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको पैसा नहीं लगाना है और उसके बाद भी आपको लीड्स चाहिए, तो लीड्स कहां से आएंगी? सबसे पहले आप सभी के पास आपकी वेबसाइट होनी चाहिए।
आप सभी लोगों के पास आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। अब इसके लिए आप बोलेंगे कि वेबसाइट बनाने का तो खर्चा आता है, वेबसाइट बनाएं कैसे? तो इसके लिए बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि गूगल माई बिजनेस। जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं उन सभी का गूगल माई बिजनेस अकाउंट बना हुआ होगा और उनको गूगल की तरफ से फ्री वेबसाइट मिली होगी। अगर वो चाहें तो बिल्कुल ही फ्री में गूगल साइट्स भी बना सकते हैं। गूगल साइट्स गूगल का ही एक प्रोडक्ट है जहां पर आप बिल्कुल फ्री में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉगर, ब्लॉग स्पॉट भी बोलते हैं, आप ब्लॉगर भी बोलते हैं इसको। ब्लॉगर भी बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। इसके बारे में पूरा वीडियो मेरे अपने चैनल आस्क आशीष अग्रवाल पर है। आप जान सकते हैं कि आप किस तरीके से गूगल साइट पर या ब्लॉगर पर फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। नाउ आपको वेबसाइट पर आपको होना क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, जो भी आपकी वेबसाइट है वहां पर कोई ऑफर होना चाहिए। ऑफर मतलब कि कुछ ना कुछ आपको गिविंग हो, लाइक आपने कोई ई बुक दिया हुआ है, कोई फ्री कंसल्टेशन दिया हुआ है, कोई कूपन दिया हुआ है, मतलब कुछ भी इस तरीके से जिसकी वजह से लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक करें। और क्लिकिंग के लिए आपके पास कॉल टू एक्शन होना चाहिए। जैसे कि आपने ऑफर तो दे दिया कि जस्ट हैव ए ई बुक फॉर फ्री, आपने बता दिया कि ई बुक आपको फ्री में मिल जाएगी, लेकिन अब कस्टमर आप परेशान हो रहा है, व्यूअर परेशान हो रहा है कि फ्री में मिलेगी कैसे। तो इसके लिए कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जहां पर सब्सक्राइब नाउ का बटन हो सकता है, जहां पर व्हाट्सएप का बटन हो सकता है, गूगल फॉर्म हो सकता है, आप कॉल नाउ का बटन लगा सकते हैं, आप व्हाट्सएप नाउ का बटन लगा सकते हैं और गूगल फॉर्म भी आप लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप किस तरीके से गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से गूगल साइट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग चलेंगे ऑनलाइन, और ऑनलाइन भी दोनों चीज आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद मान लीजिए कि अब चीजें आपने लगा दी और किसी ने आपका ईमेल फिल कर दिया, गूगल फॉर्म फिल कर दिया, इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है आपके पास, उसी समय आपको उसे व्हाट्सएप, ईमेल भेजने चाहिए, क्योंकि अगर आप काफी दिन तक उन कस्टमर से डील नहीं करोगे तो कस्टमर आपके बिजनेस के लिए खाली नहीं बैठा हुआ है। आज के दिन हर कस्टमर के पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। सो हम लोग यहाँ पर दो चीजें जानते हैं सबसे पहले ऑनलाइन चलकर, कि नंबर 1 आप गूगल साइट कैसे बना सकते हैं और दूसरा आप किस तरीके से गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें समझते हैं हम लोग। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग गूगल साइट समझ लेते हैं। आपको गूगल पर जाना है और गूगल साइट्स राइट डाउन करना है। क्या लिखना है? गूगल साइट्स। गूगल, आप जैसे गूगल साइट्स लिखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आएगा sites.google.com। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास ब्लैंक ऑप्शन भी है, मतलब आप बिल्कुल ब्लैंक से वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर आपके पास कई सारे टेम्पलेट भी हैं। जैसे कि आपने कोई इवेंट बनाना है तो इस इवेंट पर क्लिक कर लेंगे। आप किसी टेम्पलेट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने इवेंट बनाना है तो हमने इवेंट पर क्लिक किया, आप देखिएगा कि अगले 5 से 10 मिनट में आपकी गूगल साइट्स बनकर तैयार हो जाएगी। सो इस तरीके से इजीली आप गूगल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेम्पलेट। और यूज करने के बाद जब सारी चीजें आपकी ओके हो जाए आपके हिसाब से, तो आपको क्या करना है, पब्लिश का बटन है, इस पब्लिश के बटन पर आपको पब्लिश कर देना है और यहाँ पर अपने वेब एड्रेस का नाम देना है। नाम क्या है? लीड जनरेशन वर्कशॉप। तो लीड जनरेशन। अब पहले से अगर ये अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, और अवेलेबल नहीं होगा तो टेकन आ जाएगा। जैसे लीड जनरेशन बहुत ही कॉमन है इसलिए टेकन आ गया। लीड जनरेशन 20 जुलाई कर देते हैं, लीड जनरेशन इंडिया कर देते हैं, देखते हैं इंडिया पे अवेलेबल है कि नहीं है। सो दिस इज अवेलेबल, लीड जनरेशन इंडिया अवेलेबल है। सो आपने यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करना है और पब्लिश पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट पब्लिश हो गई है। आपको अगर एडिट करने में प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो कि आप सीधा ब्लैंक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कोई पहले से बनी हुई वेबसाइट लेनी है, कोई टेम्पलेट लेना है। आप ब्लैंक वेबसाइट लेकर जो भी इंफॉर्मेशन चाहो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप लगा सकते हो। नाउ आप देखिए आपकी वेबसाइट रेडी है। आप देखिए ये sites.google.com/lead generation India, ये आपकी वेबसाइट बिल्कुल बनकर रेडी हो गई और आपके सामने आपकी वेबसाइट बिल्कुल नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट विद इन 1 आवर 2 आवर बना सकते हैं। 1 से 2 घंटे में आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। नाउ हम जानते हैं कि गूगल फॉर्म कैसे बनाए जाएंगे। तो गूगल फॉर्म के लिए बड़ा सिंपल है, आपने टाइप करना है google.com/forms, google.com/forms और अगेन एंटर कर देना है।
एंटर करने के बाद आपको चाहिए क्या किसी भी गूगल फॉर्म में? सिंपली आपको ये चीज चाहिए कि किसी का नाम मिल जाए, नंबर मिल जाए, ईमेल आईडी मिल जाए, उसका एड्रेस मिल जाए, और कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का पहले से एक पूरा टेम्पलेट बना हुआ है। आपने उस टेम्पलेट पर क्लिक करना है। आपने इस टेम्पलेट पर क्लिक किया। गूगल फॉर्म में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, बट हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा कि आप किस तरीके से कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नाउ आपका हेडर चेंज करना है इसको, तो हेडर चेंज करने के लिए ऊपर कस्टमाइज थीम का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। कोई भी इमेज अपलोड कर देंगे। पहले से भी बहुत सारी इमेज है यहाँ पर। ये हमने इंसर्ट का ऑप्शन कर देते हैं। आप देखिए हेडर चेंज हो गया, और हेडर चेंज होने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, किस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो लीड जनरेशन की चाहिए। नाउ फॉर्म डिस्क्रिप्शन, कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दें अपने बारे में। आप जब यहाँ पर देखेंगे कि पहले से ही आपके पास नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर और कमेंट, सारे ऑप्शंस पहले से अवेलेबल है। आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। सिंपली आपको सेंड पर क्लिक करना है, और सेंड पर क्लिक करने के बाद आपको लिंक का बटन आता है, उस लिंक पर क्लिक करना है, सॉर्ट एन यूआरएल करना है, और सॉर्ट एन यूआरएल करने के बाद आपको ये यूआरएल कॉपी कर लेना है। यू कैन कॉपी दिस यूआरएल एंड शेयर इट एनीवेयर। आप इसे भले सोशल मीडिया पर शेयर करें, अपनी वेबसाइट पर लिंक लगाएं, जहां भी आपको शेयर करना है इसको आप शेयर करें, और इसको शेयर करने से आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि मैं आपको अपना एक गूगल फॉर्म दिखाता हूं कि मेरे पास किस तरीके से लीड्स आती हैं। तो इसके लिए अगेन मैं चलूंगा google.com/forms पर, तो मेरे सारे फॉर्म खुल जाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर मैंने कितने फॉर्म्स बना रखे हैं। ये मेरे सारे फॉर्म्स बने हुए पहले से। These all are my forms। किसी भी एक फॉर्म पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये मुद्रा लोन फ्रेंचाइजी है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद आप देखिए कि 542 लोगों ने इंक्वायरी की हुई है। रिस्पॉन्सेज आप देख रहे हैं, 542 रिस्पॉन्सेज फॉर मुद्रा लोन फ्रेंचाइजी। अब इस रिस्पॉन्सेज पर मुझे क्लिक करना है, और इसके बाद पहले से ही ऑप्शन होता है गूगल शीट्स का। यू ऑल वेरी वेल नो गूगल शीट्स क्या होती हैं। गूगल शीट्स आर नथिंग बट ऑनलाइन वर्जन ऑफ एक्सेल शीट्स। तो ऑनलाइन वर्जन ऑफ एक्सेल शीट से आप इस पर ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हैं। क्लाउड में सेव होता है आपका डेटा आपके सिस्टम पर सेव नहीं होता है। आप किसी भी सिस्टम से अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, और बहुत सारे फंक्शन हैं गूगल शीट्स के भी। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्लिक किया, स्प्रेडशीट भी बोलते हैं इसको। नाउ आप देखिए कि आपके सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, कई सारे डेटा मैंने यहाँ पर छुपा रखे हैं, तो वो सारे डेटा भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी था, ईमेल आईडी भी आ गया है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास आ गए हैं। तो इस तरीके से आप गूगल फॉर्म का यूज कर लीड जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। नाउ आपको सभी लोगों को गूगल फॉर्म क्रिएट करना आ गया है। किस तरीके से गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं? अगर किसी को कोई भी दिक्कत है कि आपको लग रहा है कि हम किस तरीके से गूगल फॉर्म क्रिएट करें, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखें, गूगल फॉर्म में और गूगल साइट्स में। अगर आप सभी में से किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, देन टाइप इन द चैट बॉक्स। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो एक वीडियो मिलेगा गूगल फॉर्म के रिगार्डिंग, ये 15 मिनट का वीडियो है, और यहाँ पर मैंने गूगल फॉर्म को बिल्कुल डिटेल में बताया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो दोबारा आप इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं वीडियो गूगल फॉर्म के बारे में। गूगल फॉर्म आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेंड कर सकते हैं। तो आपका लिंक हो गया है। लिंक होने के बाद आप जैसे मर्जी चाहें, जहां मर्जी चाहें सेंड करें। अभी मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया तो मेरे पास लीड्स आ गई। आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, आप एसएमएस के थ्रू भेज सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर लगा सकते हैं। मैं जितने भी गूगल फॉर्म का यूज करता हूं, मैं गूगल फॉर्म सारे के सारे अपने यूट्यूब चैनल पर यूज करता हूं। सो नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में। नाउ आप सभी को ग्राफिक क्रिएट करना जरूर आना चाहिए। अगर आप में से किसी को भी ग्राफिक क्रिएट नहीं करना आता है तो कैनवा एक फ्री टूल है। फ्री में आप आसानी से जैसे मर्जी चाहें वैसे ग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। अगेन जब आप मेरे आशीष अग्रवाल चैनल पर जाएंगे तो कैनवा से रिलेटेड 2 वीडियो मैंने डाले हुए हैं, जिनमें कैनवा मैंने बिल्कुल ABCD से बताया है। और जितने भी आप लोग थंबनेल देखते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर, जितने भी सोशल मीडिया ग्राफिक आप देखते हो, सारे सोशल मीडिया ग्राफिक, सारे के सारे थंबनेल्स कैनवा पर बने हुए होते हैं। यू कैन डू एनीथिंग विद कैनवा।
इसके लिए स्पेशली एक दिन की मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग की वर्कशॉप है, आप में से बहुत लोगों ने अटेंड की होगी। ये वर्कशॉप दोबारा बहुत जल्दी होगी, जुलाई के महीने में ही होगी। नाउ अपने ग्राफिक क्रिएट करना है, ग्राफिक के बाद गूगल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, गूगल फॉर्म का वीडियो मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। ये व्हाट्सएप के लिंक है, ये लिंक मैं आपको जब पीपीटी शेयर कर दूंगा तो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना लिंक बनाना चाहते हैं व्हाट्सएप का, तो आप कैसे बना सकते हैं, सिंपली आपको लिखना है https, मैं लिंक अभी डाल रहा हूँ। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट, आज के दिन सारी दुनिया सोशल मीडिया पर है। अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो 31 करोड़ लोग, 30 करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक पर हैं। अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो 26 करोड़ से ज्यादा लोग यूट्यूब पर हैं। इंडिया में अगर हम बात करें इंटरनेट कनेक्शंस की तो 60 करोड़ के आसपास इंटरनेट कनेक्शंस हैं। इसमें से अगर मैं इंडिविजुअल कनेक्शंस की बात करूं तो नियर अबाउट 35-40 करोड़ ही हैं। लेकिन एक तरीके से 90% दुनिया जो इंटरनेट यूज कर रही है, जो स्मार्टफोन यूज कर रही है, वो फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर है। तो ये एक बहुत बड़ा चैनल है, आप इस चैनल के माध्यम से अपने कस्टमर बना सकते हो। अगर आप में से किसी का भी फेसबुक पेज नहीं है तो आप अपना फेसबुक पेज क्रिएट करें। आप जितने भी एसोसिएट्स हैं, आप अपने रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी मैनेजर्स को बोल करके अपना फेसबुक पेज हमसे क्रिएट करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, आपका कोई भी चार्ज नहीं है इसका। इसके अलावा आप सीख सकते हैं इनसे कि फेसबुक पेज पर पोस्टिंग कैसे करनी है। वैसे तो दोस्तों सीखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको फेसबुक पर पोस्टिंग करनी आती है तो फेसबुक पर जैसे आप पोस्टिंग करते हैं ठीक उसी तरीके से आपको फेसबुक पेज पर पोस्टिंग करनी होती है। फेसबुक पेज क्या होता है कि ये कॉर्पोरेट होता है, ये बिजनेस के लिए होता है। जो फेसबुक प्रोफाइल होता है वो आपके अपने लिए होता है। तो इसलिए आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, आप सभी का लिंक्डइन पर अकाउंट होना चाहिए। लिंक्डइन पर आप मैक्सिमम लोगों के साथ कनेक्शन स्थापित करें। जितने कनेक्शन ज्यादा होंगे लिंक्डइन पर आपके, उतना ज्यादा आप ग्रो कर पाएंगे। नाउ सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी चीज क्या है, स्टोरीज के बारे में आप सभी को पता ही होगा। फेसबुक पर होती हैं, इंस्टाग्राम पर होती हैं, फेसबुक पेज पर होती हैं, व्हाट्सएप पर होती हैं। तो आप रेगुलर स्टोरीज बनाकर, जो कि आप आसानी से कैनवा के थ्रू बना सकते हैं, कैनवा के थ्रू आप स्टोरीज बना सकते हैं। कैनवास के थ्रू स्टोरी बनाकर आप जितनी ज्यादा शेयरिंग करेंगे उतना आपको ज्यादा लोगों के साथ रिस्पॉन्स, जितना अटैचमेंट बनेगा, ज्यादा एंगेजमेंट बनेगी, क्योंकि स्टोरीज मैक्सिमम लोग आज के दिन देखते हैं। आप सभी लोग आज क्या काम करिएगा, आज का एक टास्क मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं, सिंपली स्टोरीज पर वीडियो भी डल जाते हैं, एक 10 सेकंड का वीडियो बनाइएगा। जो भी आप काम करते हैं, जैसे कि हाय आई एम आशीष अग्रवाल, अगर आप में से किसी को भी कोई फ्रेंचाइजी लेनी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। ये एक 10 सेकंड का या 15 सेकंड का वीडियो बनाइएगा और अपनी व्हाट्सएप की स्टोरी में लगा दीजिएगा, फेसबुक की स्टोरी में लगा दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि कितने लोग आपको कॉल करते हैं और कितने लोग उस पर आपको कमेंट करते हैं। क्योंकि अगर आप अपना बिजनेस स्टोरीज पर प्रमोट करेंगे, यू विल गेट मोर लीड्स, यू विल गेट मोर क्लाइंट्स। आपको रेगुलर, ये नहीं कि एक दिन पोस्ट कर दिया और आपने बोला यहां से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, छोड़ो इसको, कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलर पोस्टिंग करती रहनी है। एटलीस्ट 3 महीने आप रेगुलर पोस्ट करें, उसके बाद अपने आप को एनालाइज करें। 3 दिन में या 30 दिन में एनालाइज ना करें, एटलीस्ट पोस्ट फॉर 3 months, देन एनालाइज योरसेल्फ कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। आप कोई ऑफर क्रिएट कर दें, कोई फ्री कंसल्टेंसी दे दें। जैसे कि अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो सिंपली आप बोल दें कि 15 मिनट्स फ्री डिजिटल मार्केटिंग कॉल विद मी, लोग आपको अपने आप कॉल करेंगे। कंसल्टेंसी देना और लेना लोगों को फ्री में बड़ा पसंद है। आपको सिंपली फ्री ऑफर करना है। नाउ जैसे आप ऑफर करेंगे, लोग आपके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पर, लिंक्डइन पर। इन ग्रुप्स पर आप अपनी पकड़ बनाएं, अपने से रिलेटिव ग्रुप्स को ज्वाइन करें। जैसे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो बिजनेस ग्रुप को ज्वाइन करें, अगर आप फ्रेंचाइजीज में हैं तो आप अगेन एंटरप्रेन्योर के ग्रुप को ज्वाइन करें, आप मैन्युफैक्चरर के ग्रुप को ज्वाइन करें। आप समझें कि आपके क्लाइंट्स कहाँ होंगे। जो हमने स्टार्टिंग की थी, वो स्टार्टिंग हमने यही की थी कि सबसे पहले ये समझना है कि आपका बिजनेस कहाँ पर है, आपके कस्टमर कहाँ पर है। वंस यू नो वेयर योर कस्टमर्स आर, यू कैन इजीली ज्वाइन दोस टाइप ऑफ ग्रुप्स। आप लिंक्डइन पर ग्रुप ज्वाइन करें, फेसबुक पर ग्रुप ज्वाइन करें और उन ग्रुप्स पर रेगुलर पोस्टिंग करें। यहाँ पर पोस्टिंग करते वक्त ये ध्यान रखें कि आपको डायरेक्टली अपने आप को प्रमोट नहीं करना है, अगर ग्रुप का एडमिन अलाउ नहीं करता है तो।
आप उस ग्रुप पर डली हुई बाकी मेंबर की पोस्ट देखें। अगर बाकी मेंबर्स भी वहां पर प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली प्रमोशन अलाउ करते हैं, लेकिन ज्यादातर ग्रुप डायरेक्ट प्रमोशन अलाउ नहीं करते हैं। तो जो ग्रुप आपको डायरेक्ट प्रमोशन अलाउ नहीं करते हैं, वहां पर आपको डायरेक्ट प्रमोशन नहीं करनी है, इनडायरेक्ट प्रमोशन करनी है। लाइक अगर आपको फ्रेंचाइजी के बारे में बताना है तो सिंपली, क्या आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन पूछा और उस ग्रुप में डाल दिया। नाउ आपके पास अपने आप एंगेजमेंट्स आएंगी। उसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आप अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे। मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस डाल दिए, और क्वेश्चंस के जितने लोग एंगेज करेंगे वहां पर से आपके पास लीड्स आना शुरू होंगी। नाउ आप कोई ऑफर डाल सकते हैं कि 1 बिजनेस कंसल्टेंसी फ्री। ऐसे ऑफर जब ग्रुप में डालेंगे तो उस ग्रुप के मेंबर्स आपके साथ एंगेज करेंगे। एक एक ग्रुप में, कई सारे ऐसे ग्रुप हैं, एक एक ग्रुप में 2-2 लाख 3-3 लाख मेंबर्स भी होते हैं। सो जस्ट फाइंड द राइट ग्रुप फॉर यू। ग्रुप्स को ज्वाइन करें। हमारे पास बहुत बिजनेस इन ग्रुप से ही आता है। और इसके अलावा आप आज ही अपना ग्रुप भी क्रिएट करें। आप सिंपली फेसबुक पर जाएं, क्रिएट के ऑप्शन पर जाएं, अपना खुद का ग्रुप ज्वाइन बनाएं, बिजनेस ग्रुप। अपना खुद का बिजनेस ग्रुप बनाएं जहां पर कि आप अपने बिजनेस को बिल्कुल खुल के प्रमोट कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को इनवाइट करें और मुझे भी इनवाइट करें। आई विल ज्वाइन योर ग्रुप। मैं भी ज्वाइन करूंगा और बाकी लोगों को भी मैं बोलूंगा कि आपका ग्रुप ज्वाइन करें। सो दीज आर द वेज कि आप किस तरीके से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है तो बिकम एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। बहुत सारे सोशल मीडिया है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। सभी सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाएं, सभी सोशल मीडिया पर रेगुलर पोस्टिंग्स करें, सभी सोशल मीडिया पर रेगुलर कुछ ना कुछ ऑफर दें। स्टोरीज जहां पर भी अवेलेबल है स्टोरीज में पोस्ट करें, अपना लिंक शेयर करें। जैसे कि आप फेसबुक में कोई पोस्ट डाल रहे हैं, आपको कोई बैनर डालना है फेसबुक पर, तो बैनर डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि वहां पर आपने गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया, व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया, व्हाट्सएप का लिंक डाला सीधा व्हाट्सएप आ जाएगा, गूगल फॉर्म का लिंक डाला तो आपके पास लीड्स आ जाएंगी। सो ऐसे लिंक डालकर आप सीधा इंगेज कर सकते हैं लोगों के साथ। तो दिस इज द वे टू इंगेज विद द कस्टमर्स। सोशल मीडिया अगर मैसेंजर की बात करें तो फेसबुक मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू भी आप लीड्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वीडियो मार्केटिंग। सो आप सभी को पता होगा कि मेरा जो सबसे ज्यादा मजबूत किला है वो वीडियो मार्केटिंग है। वीडियो मार्केटिंग के जरिए ही मैक्सिमम लीड्स मेरे पास आती हैं। सो वीडियोस क्या होता है, वीडियोस की मदद से आप ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा लोगों को इंगेज करते हैं, क्योंकि वीडियोस लोगों के साथ विजुअल भी होते हैं और साथ साथ ऑडियो भी होते हैं। तो इस वजह से ज्यादा अच्छे से लोगों को समझ में आता है, आपकी रेपो ज्यादा बिल्डिंग होती है वीडियोस में। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वीडियोस बनाना मुश्किल है, बहुत ही आसान है। मुश्किल उनके लिए जिन्होंने अपने सामने बहुत सारी दीवारें खड़ी कर रखी हैं, लाइक कि मुझे तो ये करना है, जब मेरा स्टूडियो बनेगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा, जब मैं कैमरा ले आऊंगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा, जब मुझे अच्छे से ये आ जाएगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ भी नहीं होगा। आपको सिंपली करना क्या है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, अपना मोबाइल यूज करें, अपना मोबाइल यूज करके लाइव वीडियो बना लें, अपना मोबाइल यूज करके लाइव आ जाएं लोगों के सामने, अपना मोबाइल यूज करके सिंपली रिकॉर्ड करें और उसको आप पोस्ट कर दें यूट्यूब के ऊपर। आपको पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन शायद आपको तरक्की ना मिले, लेकिन जब आप इस काम को कंटिन्यूअसली करेंगे, अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे, अच्छे आइडियाज देंगे, अच्छी नॉलेज देंगे लोगों को, तो लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपके चैनल को शेयर करेंगे और अधिक व्यूज आएंगे और आप इनको एज ए लीड मैग्नेट यूज कर सकते हो। मैंने आप सभी के लिए कंप्लीट एक वीडियो मार्केटिंग वर्कशॉप भी रखी थी, वहां पर आपने ज्यादा कुछ समझा होगा। और इसके अलावा आपको अगर वीडियोस नहीं बनाने हैं तो एक तरीका मैं बताता हूं कि आप किस तरीके से ज्यादा लीड्स लेकर आ सकते हैं थ्रू यूट्यूब के लिए लीड्स लाने के लिए आपको क्या करना है। जैसे कि आप सपोज करिए कि क्या कर रहे हैं, आप कोई फूड फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं। आप सिंपली उन वीडियोस पर जाना है और उन वीडियोस पर जाने के बाद आपने कमेंट करना है अपने बारे में। लाइक आप गए, हाय आई लाइक ए वीडियो, you had given very good information on food franchisee, so I do have an opportunity, we can provide you Momo Magic Cafe as a food franchisee। आप इस तरीके से दूसरे की तारीफ करके अपना बिजनेस चुपके से प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन आप अपना नंबर ना डालें, कोई भी लिंक ना डालें, क्योंकि अगर आप अपना नंबर डालेंगे, लिंक डालेंगे तो YouTube आपको स्पैम में डाल देगा और आपका कमेंट पब्लिश नहीं होगा। तो सिंपली इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन देनी है,
वीडियो वाले की तारीफ करनी है और उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन छोटी सी डालनी है तो वहां पर डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, जिस भी चैनल से आप कमेंट कर रहे हैं, जो आप कमेंट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल से कमेंट होता है, उस यूट्यूब चैनल का हेडर पर अपना नंबर डालें। आप उस यूट्यूब चैनल के हेडर पर अपना नंबर डालें, उस यूट्यूब चैनल के आइकन पर अपना नंबर डालें और उस यूट्यूब चैनल पर 1-2 वीडियो अपने बारे में बना के डाल दें, ताकि कोई भी उस कमेंट को पढ़कर अगर आपके यूट्यूब चैनल पर आ रहा है तो वहां से सीधा कन्वर्जन हो जाए। तो इस तरीके से आप कमेंट कर कर भी आप लोगों को डायरेक्टली लीड्स जनरेट कर सकते हैं। सो कमेंट्स आपको करना है मैक्सिमम यूट्यूब पर। नाउ इसके अलावा जो आप कर सकते हो, इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग कर सकते हो। इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग से हमारा क्या मतलब है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके फेसबुक पेज पर 10,000, 20,000, 50,000 लाइक्स होंगे, जिनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स होंगे बहुत ज्यादा, जिनके लिंक्डइन पर कनेक्शंस होंगे बहुत ज्यादा, जिनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर होंगे। आप सिंपली अगर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना तो ऐसे यूट्यूब चैनल पकड़ लें जहां पर 10,000, 15,000 सब्सक्राइबर भी हैं। ये लोग 500-700 रुपए लेकर भी या फिर कोई गिफ्ट के बदले भी आपका वीडियो अपने चैनल पर प्रमोट कर देंगे। आप सिंपली अपना वीडियो बनवाएं या उन्हीं से। आप सिंपली ऐसे यूट्यूबर्स को पकड़ें, ऐसे फेसबुकर्स को पकड़ें, ऐसे इंस्टाग्रामर्स को पकड़ें जो कि आसानी से कम पैसे में या फ्री में या कोई गिफ्ट के बदले, छोटे से गिफ्ट के बदले आपका कंटेंट अपने चैनल पर प्रमोट कर दें, क्योंकि उनके चैनल पर ऑलरेडी आपसे रिलेटेड व्यूज हैं, आपसे रिलेटेड ऑडियंस हैं। सबसे पहली 2 चीजें क्या हैं कि आपको ऐसा चैनल पकड़ना है जहां पर रीच भी हो और आपके निश का भी हो। अगर ये दोनों चीजें हैं, मतलब रीच, मतलब कि जहां जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो रीच है यहाँ पर। और इसके अलावा जो बिजनेसमैन प्रमोट करना चाहता है, जो फ्रेंचाइजी वाला प्रमोट करना चाहता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर वाला प्रमोट करना चाहता है, तो उसके लिए सही निश प्रोडक्ट भी है। लेकिन अगर कोई स्कूल वाला अपने आप को प्रमोट करना चाहता है तो मेरा चैनल ठीक नहीं है उनके लिए। मतलब कि आपसे रिलेटेड चैनल भी होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ से आपको लीड्स आने के चांसेस ज्यादा जल्दी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे रिलेवेंट कस्टमर्स हैं, इसलिए आपको लीड्स ज्यादा अच्छी आएंगी। नाउ इसके बाद आप कोरा आंसरिंग कर सकते हैं। Quora.com एक वेबसाइट है, आप जाके विजिट करिएगा। वहां पर लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। अगर आपने सही आंसर किए लोगों के, जैसे किसी ने पूछा कि हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, आपने अच्छे से उसका आंसर दिया तो वो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और अगर उन्हें बिजनेस शुरू करना है तो आपके पास सीधा लीड आ सकती है। हो सकता है कि आप महीने 2 महीने मेहनत करें, 100-200 आंसर्स भी लिखें, उसके बाद भी कोई लीड्स ना आए। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो आंसर्स होते हैं ये कोरा के ऊपर ही रहते हैं और फ्यूचर में हो सकता है कोई सर्च करे हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, उस समय उसको आंसर नजर आए और सीधा आपके पास कॉल आ जाए। तो आज की मेहनत कल के लिए आपका रिजल्ट लेकर आ सकती है। दोस्तों, मेरा बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है एक्टिव और पैसिव इनकम का यूट्यूब पर। यहाँ पर मैंने यही बताया है, जो लोग पैसिव इनकम कमाते हैं उनको कभी ना कभी एक्टिव बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। जैसे कि आज यूट्यूब से मुझे एक अच्छी इनकम आ रही है, लेकिन इसके लिए मैंने 3 साल मेहनत की है, बहुत पैसा लगाया है, बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा लगाया, उसके बाद आज एक इनकम आनी शुरू हुई है। तो आप किसी भी पैसिव इनकम के पीछे एक्टिव रिजल्ट्स को ना भूलें कि एक्टिवली कभी किसी ने काम किया होगा, इसलिए पैसिव इनकम आ रही है। आज अगर आप काम करेंगे, आज अगर आपने 1000 आंसर या 500 आंसर डाल दिए कोरा के ऊपर, तो आपको फ्यूचर में ऑटोमेटिक रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। कोरा आंसरिंग के अलावा आप क्या कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, SMS मार्केटिंग कर सकते हैं, बल्क व्हाट्सएप कर सकते हैं। इतनी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लीड जनरेशन के लिए कर सकते हैं। तो आप लोगों को लीड जनरेशन के लिए सिंपली जहां पर भी मौका मिले वहां पर अपनी मार्केटिंग करनी है। ये सारे ऑनलाइन वेज थे, ऑफलाइन वेज बहुत सारे हैं। आप दोस्तों को बोलें, अपने फ्रेंड सर्कल में बोलें कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया है, हेल्प करो, या फिर मुझे कोई क्लाइंट ला कर दो। आप किसी एजेंट को पकड़ें, एजेंट के थ्रू बिजनेस करें, एजेंट के थ्रू मार्केटिंग करें। जो भी तरीका आपको समझ में आता है उसी तरीके से इस बिजनेस को करें। अगर आपको लग रहा है कोई और तरीका है इन सारे तरीकों के अलावा, तो वो भी अपनाएं और दूसरे लोगों को भी बताएं। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे आज के दिन बिजनेस ग्रो करने में, तो फ्यूचर में हमारा बिजनेस सेट होगा। और इस समय जितनी ज्यादा मेहनत हम लोग घर बैठे कर सकते हैं, शायद जब
कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद जब हम मार्केट में होंगे तो इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो इस समय अगर आप 18 घंटे लगा सकते हो तो 18 घंटे लगाओ, 12 घंटे लगा सकते हो तो 12 घंटे लगाओ, लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड करो। ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपने हमसे ली है, अगर आप फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट हैं या कि एक्टिविटी सेल के कंसल्टेंट हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेहनत तो आपको एक बार करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार मेहनत करके आपने अपना मार्केट डेवलप कर लिया, देन उसके बाद आपको कभी भी कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये बिजनेस एक लाइफ टाइम बिजनेस है। ना ही लोग बिजनेस करना पसंद करेंगे और ना ही लोग अपने बिजनेस को प्रमोशन करना बंद करेंगे। जिस दिन लोगों ने बिजनेस करना बंद कर दिया या फिर जिस दिन लोगों ने बिजनेस प्रमोशन करना बंद कर दिया, उस दिन आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो आप सोचिए कि ये कितना लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट लीड जनरेशन। नाउ यहाँ पर मैं एक छोटा सा आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज आपके लिए काम कर रही है, ये सारी चीज आपके लिए काम नहीं करेंगी। अगर ये सारी चीज आपके लिए करेंगी ना, तो उसमें से अगर आप लोग ये सारी चीजें करेंगे तो उसमें से कुछ चीजें आपके लिए काम करेंगी। तो जो चीजें आपके लिए काम कर रहे हैं उन चीजों को रिपीट करते रहिए, और जो चीजें काम नहीं कर रही हैं उनको फिक्स करिए या डिलीट करिए। मतलब कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करी, ग्राफिक बना के डाले, वहां से आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है कि ग्राफिक के डिजाइन चेंज करने हैं, पोस्टिंग का टाइम चेंज करना है। आपको पेज पर रिजल्ट नहीं आ रहा तो ग्रुप पर जाना है, ग्रुप पर रिजल्ट नहीं आ रहा प्रोफाइल पर जाना है, प्रोफाइल पर नहीं आ रहा है तो आपको इवेंट पर जाना है। तो अलग अलग तरीके अपनाने हैं। अगर कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है, डिलीट इट, छोड़ दें उसको। जो काम कर रहा है उसी को करते रहें, क्योंकि उसी को करने से आपको रिजल्ट आने वाला है। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वर्कशॉप। लास्टली, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेरीज टू मी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, मैं आप सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।